दुनिया में बहुत से राज छुपे हैं। ये राज सदियों से हमारे चारों ओर बिखरे हुए हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। कुछ तो साफ नजर आते हैं, जैसे प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए चित्र, पर हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। ये राज उन लोगों को मिलते हैं जो ढूंढते हैं, जो अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। इन राजों में से एक है शक्तिशाली मंत्र। ये मंत्र हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। मंत्र पुराने साउंड वाइब्रेशंस हैं जो हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। ये हमारी छुपी हुई शक्ति को जगा सकते हैं और हमें एक नई दिशा दे सकते हैं। ऐसा ही एक मंत्र है सहस्रपादे नमः। ये मंत्र सहस्रपाद को समर्पित है। ये मंत्र सहस्रपाद को समर्पित है, जो 1000 पैरों वाले एक पावरफुल बीइंग है। वो 1000 पैरों वाले एक पावरफुल बीइंग है जो हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। सहस्रपादे नमः एक सिंपल मंत्र है पर बहुत पावरफुल है। ये हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। ये पॉजिटिव बदलाव ला सकता है और हमारे मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है। ये जप करने वाले की जिंदगी बदल सकता है और उसे एक नई दिशा दे सकता है। ये मंत्र हमें सहस्रपाद की कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ता है, जो हमें यूनिवर्स की गहराइयों से जोड़ता है। ये एनर्जी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को दर्शाती है और हमें जीवन के चक्र को समझने में मदद करती है। ये जीवन और मृत्यु के पीछे की शक्ति है जो हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करती है। ये यूनिवर्स का रिदम है जो हमें जीवन के हर पल का अनुभव करने की प्रेरणा देता है। इस ऐसे में हम सहस्रपाद नमः मंत्र के ओरिजिन और मीनिंग को एक्सप्लोर करेंगे और इसके पीछे की गहराई को समझेंगे। हम इसके एंशिएंट रूट्स में जाएंगे और इसके इतिहास को जानेंगे। हम इसके हिडन सिग्निफिकेंस को अनकवर करेंगे और इसके रहस्यों को जानेंगे। हम इसे सही तरीके से चांट करना सीखेंगे ताकि इसकी पूरी शक्ति का अनुभव कर सकें। हम आइडियल टाइम और जगह डिस्कवर करेंगे ताकि इसकी पूरी पावर का अनुभव कर सकें और इसे अपने जीवन में लागू कर सकें। मेरे साथ इस जर्नी पर चलें और सहस्रपादे नमः की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को जानें। आइए मिलकर सहस्रपादे नमः की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को अनलॉक करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। सहस्रपादे नमः का ओरिजिन वेदों से जुड़ा है। ये एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं। ये हिंदू धर्म का फाउंडेशन है। वेदों में हिम्स हैं, इनमें प्रेयर्स हैं। ये गहरे फिलोसॉफिकल ट्रूथ्स बताते हैं। ऐसा ही एक ट्रूथ है सहस्रपाद का एग्जिस्टेंस। वो एक रहस्यमय और पावरफुल बीइंग है। सहस्रपाद का जिक्र ऋग्वेद में है। ये 4 वेदों में सबसे पुराना है। उन्हें एक सेलेस्टियल बीइंग बताया गया है। उनके 1000 पैर हैं। वो उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं जो यूनिवर्स को चलाती है। ये एनर्जी क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों है। बाद के ग्रंथों में जैसे ब्राह्मण और उपनिषद सहस्रपाद विष्णु से जुड़ जाते हैं। विष्णु हिंदू धर्म में पालनहार भगवान है। वो यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखते हैं। वो जीवन को कंटिन्यू रखते हैं। सहस्रपादे नमः का जप करके हम विष्णु की प्रोटेक्टिव और नरिशिंग एनर्जी को इन्वोक करते हैं। मंत्र के हर सिलेबल का गहरा मीनिंग होता है। हर साउंड वाइब्रेशन एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ रेजोनेट करता है। इन मीनिंग्स को समझने से हमारी प्रैक्टिस और डीप हो जाती है। ये हमें मंत्र की पावर से डीपली कनेक्ट करने में मदद करता है। आइए सहस्रपादे नमः मंत्र को ब्रेक डाउन करें। सहस्र, इसका मतलब है 1000। ये इन्फिनिटी, वास्टनेस और लिमिटलेस पोटेंशियल को दर्शाता है। पाद, इसका मतलब है पैर। ये मूवमेंट, प्रोग्रेस और लाइफ के जर्नी को दर्शाता है। नमः, इसका मतलब है मैं प्रणाम करता हूं या मैं समर्पण करता हूं। ये रेवरेंस, रिस्पेक्ट और मंत्र के ब्लेसिंग्स रिसीव करने की विलिंगनेस एक्सप्रेस करता है। ये सिलेबल्स मिलकर एक पावरफुल एफर्मेशन बनाते हैं। हम यूनिवर्स की इन्फिनिट पावर को एक्नॉलेज करते हैं। हम क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कॉस्मिक डांस के आगे सरेंडर करते हैं। हम अपने जर्नी पर गाइडेंस और सपोर्ट पाने के लिए खुद को ओपन करते हैं। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है, लेकिन ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये लाइफ के एब एंड फ्लो को दर्शाते हैं। ये दिन और रात के साइकिल जैसा है। ये बदलते मौसमों जैसा है। सहस्रपाद इस ड्युअलिटी को एम्बॉडी करते हैं। वो शक्ति है जो नए जीवन को लाती है। वो शक्ति भी है जो पुराने को खत्म करती है। ये कांस्टेंट साइकिल यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखता है। ये ग्रोथ, एवोल्यूशन और रिन्यूअल के लिए अलाउ करता है। सहस्रपादे नमः का जप करके हम खुद को इस नेचुरल रिदम के साथ अलाइन करते हैं। हम लाइफ के इम्पर्मनेंस को एम्ब्रेस करते हैं। हम वो चीजें छोड़ना सीखते हैं जो अब हमारे काम की नहीं है।
हम नई पॉसिबिलिटीज को इमर्ज होने देते हैं। सेक्शन 5, जप करने का सही तरीका। मंत्र जप करना एक सेक्रेड प्रैक्टिस है जो सेंचुरीज से चली आ रही है। इसे रिस्पेक्ट और रेवरेंस के साथ अप्रोच करना जरूरी है ताकि इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। सहस्रपादे नमः का सही तरीके से जप करने के लिए ये स्टेप्स आपको गाइड कर सकते हैं। पहले, एक शांत जगह ढूंढें जहां आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के बैठ सकें। एक पीसफुल और क्लीन एनवायरनमेंट चुनें जहां आप बिना डिस्ट्रैक्शंस के फोकस कर सकें। फिर आराम से बैठें। आप सीधी स्पाइन के साथ कुर्सी पर या जमीन पर क्रॉस लेगेड बैठ सकते हैं। यह पोस्चर आपके एनर्जी फ्लो को एनहांस करता है। उसके बाद अपनी आंखें बंद करें। यह आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है। यह आपको अपना अटेंशन इन्वर्ट करने और मंत्र की एनर्जी से कनेक्ट करने में मदद करता है। ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। इसके बाद गहरी सांस लें। यह आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करता है। अपने माइंड और बॉडी को काम करने के लिए कुछ स्लो डीप ब्रेथ्स लें। यह आपको चांटिंग के लिए तैयार करता है। आखिर में मंत्र का जप करें। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। सहस्रपादे नमः को क्लियरली और डिस्टिंक्टली रिपीट करें। हर सिलेबल के साउंड और वाइब्रेशन पर फोकस करें। यह आपके चांटिंग को प्रभावी बनाता है। याद रखें, जप का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी सिंसेरिटी और फोकस है। यह आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को डीपेंस करता है। सेक्शन 6, कब और कहां जप करें। आप सहस्रपादे नमः का जप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम्स और प्लेसेस आपकी प्रैक्टिस को एनहांस कर सकते हैं। इनमें शामिल है ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से पहले का समय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए ऑस्पिशियस माना जाता है। इस टाइम की एनर्जी काम और रिसेप्टिव होती है। सोने से पहले जप करने से आपका माइंड क्वाइट होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है और अच्छी नींद आती है। नेचर में नेचुरल सेटिंग्स जैसे जंगल, बीचेस या पहाड़ में एक काल्मिंग और ग्राउंडिंग एनर्जी होती है जो आपके चांटिंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकती है। सेक्रेड स्पेसेस, टेम्पल्स, श्राइन्स या आपका पर्सनल ऑल्टर ऐसी जगहें हैं जहां स्पिरिचुअल एनर्जी कंसंट्रेटेड होती है, जो उन्हें चांटिंग और मेडिटेशन के लिए आइडियल बनाती है। वो टाइम और प्लेस चुनें जो आपको सबसे कंफर्टेबल और आपकी प्रैक्टिस के लिए कंड्यूसिव लगे। सेक्शन 7, फायदे अनुभव करना। सहस्रपादे नमः का रेगुलर जप आपकी लाइफ में प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकता है। यह मंत्र आपके जीवन के हर पहलू को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकता है। कुछ फायदे जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो है ज्यादा पीस और कामनेस। यह पीस आपके डेली इंटरैक्शंस और रिलेशनशिप्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। मंत्र के वाइब्रेशंस नर्वस सिस्टम को सूद करते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी कम करते हैं। बेटर फोकस और क्लैरिटी। यह क्लैरिटी आपको अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करने में मदद करती है। रेगुलर जप कंसंट्रेशन और मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव करता है, जिससे आप क्लियरली थिंक कर सकते हैं और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस। यह सेल्फ अवेयरनेस आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बेनिफिशियल होती है। मंत्र आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने में मदद करता है, आपके थॉट्स, इमोशंस और मोटिवेशंस की डीपर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ। यह ग्रोथ आपको इनर पीस और कंटेंटमेंट की ओर ले जाती है। जब आपको सहस्रपाद की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ग्रोथ को बढ़ाता है। प्रोटेक्शन और गाइडेंस। ये गाइडेंस आपको लाइफ के चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस करने में मदद करती है। विष्णु की प्रोटेक्टिव एनर्जी को इन्वोक करके मंत्र आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचा सकता है और आपके लाइफ पाथ पर गाइड कर सकता है। यह प्रोटेक्शन आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और वेल बीइंग देती है। ये फायदे कंसिस्टेंट और सिंसियर प्रैक्टिस से ग्रेजुअली समय के साथ अनफोल्ड होते हैं। यह जर्नी आपको एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ की ओर ले जाती है। सेक्शन 8, बदलाव के सफर को अपनाएं। सहस्रपादे नमः मंत्र पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पावरफुल टूल है। ये एक की है जो हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करता है। ये हमें क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कॉस्मिक डांस से कनेक्ट करता है। इस मंत्र को अपनाएं, इसे सिंसेरिटी से जप करें, इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करें। जैसे ही आप इस जर्नी पर निकलते हैं, याद रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आपका डेडिकेशन और ग्रोथ के लिए कमिटमेंट है। सहस्रपाद का आशीर्वाद आपके पाथ पर आपका मार्गदर्शन और रक्षा करे।